भैया कि जो राम जी के उपासक है ना वो फिर भी ठीक है भलाई में, जो कृष्ण ये जो टेढ़े हैं ना, इनके जो शरण में आता है ना, ये तो ऐसे हैं, इनको उससे कुछ पूछो सवाल तो सवाल को भी सवाल करके ही उत्तर देंगे कि ले तो खुद ही। लेकिन कृष्ण भक्त भी इतने ढीठ होते हैं कि चाहे भगवान उनको सूली पे क्यों ना चढ़ा दे कि उसका विश्वास नहीं डगमगाता भगवान है। तो ठीक वैसे ये जीवन का हिसाब किताब है भाई, इतने अनंत जीवन आपने जिए हैं, अभी आपका आखिरी जन्म है तो आप हैंडओवर तो देके जाओगे ना भगवान। और जो है ये अब हम अपना शरीर आराम से पूरा ताल हाउस की चाबी खोल के यहाँ से निकल के हैंडओवर भगवान को शरीर को सौंप के चले जाते हैं। आप सभी प्यारे प्यारे कृष्ण प्रेमियों का मेरा एक बार फिर से प्यार भरा नमस्कार। मैं आप सबकी सखी कृष्ण सखी यानी कि शिवी सखी एक बार फिर से हाजिर हूँ आप सबके सामने एक और विषय के संबंध में लेकर, जो भी कोई ठाकुर भक्त है, ठाकुर प्रेमी है, कृष्ण सेवित है, जो भगवान श्री कृष्ण की सेवा करता है, उन्हें मानता है, जिसके ईष्ट श्री कृष्ण है, जो गोपाल जी को मानता है, उनकी सेवा करते हैं, जो कृष्ण भक्त हैं बेसिकली, उनके जीवन में पड़ाव आता ही आता है, चाहे इस जन्म में आए चाहे किसी भी जन्म में आए। उसके बारे में आज मैं बात करने वाली हूँ कि वो क्योंकि इन टेढ़ों की जो दोस्ती है, इन टेढ़ों से जो संबंध जो स्थापित करना होता है वो इतना आसान नहीं होता। क्या क्या जीवन में क्या क्या दौर दिखाते हैं, क्या क्या होता है, कैसी कैसी परीक्षाएँ होती हैं। कृष्ण भक्ति में सबसे अटपटी परीक्षाएँ होती हैं जीवन में, इतनी आसान नहीं है। उन सब के बारे में आज मैं डिस्कस करने वाली हूँ। और ये कैसे जाने कि कुछ ऐसी निशानियाँ जिससे आप पक्का सुनिश्चित कर सकते हैं कि आप, अगर ये बातें अगर आपके जीवन में है तो ये निश्चित है कि ये आपका आखिरी जन्म है इस पृथ्वी पर, है ना। तो इस सब के बारे में आज मैं डिस्कस करने वाली हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबको बता दूँ कि मैं ठाकुर की प्रेमा भक्ति से, उनकी आध्यात्मिकता से, उनके प्रेम से, उनकी सेवा से संबंधित छोटी छोटी आपकी प्रॉब्लम्स, सेवा को लेकर जो नियमों को लेकर जो आपके अंदर कन्फ्यूजन्स हैं, जो डर है, वो मैं आपको क्लियर आउट करती रहती हूँ। मैं आपको समय समय पर आपको मेरी वीडियोस मिलती रहे, कोई वीडियो मिस ना हो तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि ऐसी दिलचस्प बातें ठाकुर जी के बारे में आपको यहाँ पर सुनने को मिलती हैं। कृष्ण चर्चा सुनना ही हमारा उद्देश्य है, सारा जीवन ऐसी कृष्ण चर्चा सुनते सुनते बीत जाए, उससे अच्छी तो क्या ही बात है। तो वीडियो को शेयर करें, खुद भी सुने और लोगों तक भी कृष्ण चर्चा पहुँच जाए, जिससे कृष्ण से लोग ज़्यादा से ज़्यादा कनेक्ट हो सकें, बेखौफ होके, बेडर होके। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए आज का विषय शुरू करते हैं। देखिए, जो ठाकुर जी के भक्त होते हैं, कृष्ण के भक्त होते हैं, उनकी लाइफ सरल नहीं होती है। उनकी लाइफ बिल्कुल भी, जैसे हमारे कृष्ण सीधे नहीं हैं, टेढ़े हैं, सीधे नहीं है, कृष्ण भी सरल नहीं है, वो उनको भी समझना बहुत मुश्किल है। वे भी तिरछे हैं, त्रिभंगी हैं, बांके हैं। तो ठीक उसी तरीके से उनके भक्त का जीवन भी ऐसा ही, ठीक उसी तरीके से उनके भक्तों का जीवन भी टेढ़ा मेढ़ा भरा होता है, कठिनाइयों से भरा होता है। कि आज के वीडियो में मैं आज मेन बात करने वाली हूँ कि कैसे जो कृष्ण भक्त होते हैं वो इतने थोड़े अलग होते हैं। उनको हर चीज़ को लेने का उनका अंदाज़ अलग होता है कि हमारे कृष्ण अलग हैं, तो उनका प्रभाव, हमारे इष्ट का प्रभाव हम पर पड़ता है, कहते हैं, जैसा उनका स्वभाव प्रभाव है। तो कुछ ऐसी निशानियाँ जो कृष्ण भक्ति करते हैं, कुछ लोगों से पूछते हैं कि क्या है, मैं निश्चित कर लूँ, कैसे निश्चित होगा कि मेरा आखिरी जन्म है, काश कि मेरा आखिरी जन्म हो, उसके बाद मैं जन्म ना लेना पड़े, उसके बाद मैं भगवान के पास, भगवान के धाम में रहूँ, उनके साथ रहूँ, उनके सानिध्य में रहूँ, फिर इस मृत्यु लोक में ना आना पड़े। तो अक्सर कुछ ही लोगों के तो ऐसे क्वेश्चन होते हैं। लेकिन काफ़ी लोगों की कमेंट आई जिसमें मैंने वीडियो डाली थी कि भगवान को कौन कौन प्राप्त करना चाहता है। उसमें कई लोगों की कमेंट आई जिन्होंने कहा कि हम पाना चाहते हैं। तो बड़ा अच्छा लगा सुन के, काफ़ी लोगों की थी संख्या उनमें। तो उन लोगों के लिए, उनको आज की वीडियो बहुत पसंद आएगी कि उनके मन में ये भी सवाल ज़रूर उठता है कि क्या ये मेरा आखिरी जन्म होगा और कैसे होगा, इसकी क्या क्या निशानियाँ होती हैं। तो निशानियाँ मैं सबसे पहले बता दूँ। सबसे बड़ी निशानी है कि आपका आखिरी जन्म है, ठाकुर ये आपकी लास्ट जन्म ये आपका पृथ्वी लोक में दिया है। ये पहचान है सबसे बड़ी कि आपका जीवन सरल तो बिल्कुल नहीं होगा। इस बात की गारंटी कि आपका जीवन एक सिंपल नहीं होगा, जैसे आम लोगों का जीवन है, सिंपल चल रहा है, खा रहे पी रहे सो रहे हैं, सारे काम मामूली, शादी ब्याह, बच्चे, पढ़ाई लिखाई, ये सब, इससे कुछ हटकर आपका जीवन होगा, कुछ अलग उसका आपका जीवन होगा। और कुछ ना कुछ आपकी लाइफ में तूफ़ान ज़रूर होंगे।
तूफ़ान ज़रूर भेजते हैं भगवान। अच्छाइयों के तो कम, हालांकि परीक्षाओं के तूफ़ान बहुत भेजते हैं। बहुत उथल पुथल भरा जीवन होता है ऐसे भक्तों का। और दूसरी पहचान ये है कि कठिनाइयाँ बहुत होती हैं उनके जीवन में। मतलब कठिनाइयाँ इतनी ज़्यादा कठिनाइयाँ आ जाती हैं, कभी कभार ऐसी बड़ी बड़ी उनके साथ ऐसी बड़ी बड़ी घटनाएं, विचित्र घटनाएं होती हैं जीवन में उनके, कि कभी कुछ हो गया उनके साथ, कभी कुछ हो गया, कभी कुछ अपमान हो गया, कभी कुछ झूठा इल्ज़ाम लग गया, कभी कुछ ना कुछ, मतलब उनके लाइफ में बड़ा कुछ ना कुछ होता ही है, जिसके कारणवश भगवान उसका अहम तोड़वाते हैं। वो उसकी परीक्षा भी होती है। तीसरा बड़ा जो है वजह है, वो तीसरी जो सबसे बड़ी निशानी है उसके जीवन में, ये कि उसको वैराग्य हो जाता है। जीवन के आते आते वो सबको भगवान उसको इतना वो दिखा देते हैं, सब चीज़, सबकी ऐसी सिचुएशन से उसको निकाल के ऐसे कृष्ण दिखाते हैं, सबकी सच्चाई उसके सामने आती जाती है। ये भी नहीं, ये भी काम नहीं है, ये भी काम नहीं है। तो उसके अंदर वैराग्य भरपूर हो जाता है। उसके अंदर वो ऐसा उसका जीवन पूरा पका देते हैं भगवान की अंत समय में उसके दिमाग में, मन में किसी के भी प्रति थोड़ा भी प्रेम या मोह ना बचे। क्योंकि अगर प्रेम मोह जहाँ बचेगा और थोड़ा भी शेष रह गया तो उसको दोबारा जन्म लेना पड़ेगा उसी मोह के कारण। तो यहाँ तक कि किसी से भी, चाहे कितना भी जघन्य करीबी है, बेटा, पुत्र, माँ बाप, इनसे भी भगवान उसको छिन्न भिन्न कर देते हैं उसका मन, जिससे उसको वैराग्य उसको बहुत ज़्यादा ठोस हो जाता है इस दुनिया के प्रति, लोगों के प्रति। और चौथा या पांचवा ये सबसे बड़ा ये है, चौथा है, पांचवा पता नहीं, मैंने गिने नहीं, आप लोग गिन लीजिएगा। ये है कि वो उस भक्त के जीवन में सभी मोस्टली उसके जितने भी करीबी थे, रिश्तेदार, माँ बाप तक भी, बेटा, पति, पत्नी, पुत्र, भाई, बंधु, सखा, जो भी है, उसके जीवन में से वो सबसे करीबी इंसान को भी दूर कर देते हैं। क्योंकि कृष्ण जो है सबसे बड़े पॉजेसिव इंसान है, उनसे बड़ा पॉजेसिव दुनिया में कोई नहीं है। तो वो एक एक को, जो आपके दिल में है, जो सबसे करीब के करीब भी है, हर एक आपके प्रेमी को, जो भी आप जो इनको अपना मानते हैं, एक एक करके वो उनको आपसे दूर कर देंगे। मतलब अगर आप दिल से नहीं अगर दूर कर पा रहे हैं उनको, तो या तो ऐसा कर देंगे कि आपके मन से ही उतर जाए वो। अगर आप दिल से नहीं दूर कर पा रहे, मन से नहीं उतार पा रहे, तो कुछ ऐसे सिचुएशन क्रिएट कर देंगे कि उस इंसान को ही आपकी लाइफ से जाना पड़ जाएगा। चाहे वो ही खुद ही अपनी मर्ज़ी से जाएगा, चाहे वो ना चाह कर भी ऐसी सिचुएशन ऐसी बन जाएगी कि वो चला जाएगा। कुछ ना कुछ भी ज़रूर करते हैं कि सारे करीबों को आपसे दूर कर देंगे। क्योंकि जब कृष्ण पास आते हैं तो और बाकी सब दूर भाग जाते हैं। सबसे बड़ी पहचान है कि अब ठाकुर जी ने आपको अपनी गोदी में ले लिया है, क्योंकि अब सब दूर भाग गए हैं। जब कोई खड़ा ना हो आपके साथ, कोई भी आपसे करीबी, आपके माँ बाप से करीब तो कोई नहीं होता, कोई भी आपके सपोर्ट में ना हो, सब अकेले खड़े हों, तो समझ जाना है सबसे बड़ी निशानी है कि ठाकुर जी ने आपको गोद में उठाया हुआ, इसलिए सब इधर भाग गए। सबसे बड़ी पहचान है ये भगवान की सबको, क्योंकि जब तक वो सबको दूर नहीं करेंगे तब तक हम उनकी प्रेजेंस का, उनकी मदद का, उनके होने का, उनकी कृपा का अनुभव कैसे कर पाएंगे कि हाँ उन्होंने ही मेरा साथ दिया है। वरना हम किसी न किसी के पीछे भागते हैं कि वो मदद कर दे, जब सब हाथ ना खड़े कर दें। जैसे द्रौपदी ने, उनके 5 पति भी, जिनके भरोसे वो आई थी, पति से करीबी कौन हो सकता है, उन्होंने भी हाथ खड़े कर दिए, वे भी उससे दूर, उसकी मदद करने से परे हट गए थे। वो अकेली खड़ी उस वक्त अकेली नहीं खड़ी थी, भगवान ने उसको अपनी गोद में अपने आंचल की छाया में लिया हुआ था। ये पहचान है ना। सब उस टाइम दूर थे ना, कि बड़े बड़े धर्म के रक्षक भी, पितामह भी, सब अलग खड़े हो गए थे हाथ खड़े करके कि हम कुछ नहीं कर सकते। तो वो सिचुएशन इसीलिए आती है कि भगवान अपनी प्रेजेंस दिखाना चाहते हैं और दुनिया को भी दिखाते के प्रमाण देते हैं और भक्त को भी एहसास करवाते हैं। उस समय द्रौपदी अकेली नहीं, भगवान श्री कृष्ण की आंचल की छाया में थी। तो ये सबसे बड़ी पहचान है भाई। आसान तो जीवन बिल्कुल नहीं होगा, अगर ये आपका आखिरी जन्म है तो जीवन आसान नहीं हुआ, क्योंकि ना आपका हिसाब किताब चुकता होने लगता है। कुछ तो भस्म आपकी साधना से, नाम जप से, भगवान की भक्ति से, आपके अश्रों से, आपके
अनंत जन्मों के पाप धुल जाते हैं, लेकिन हैं तो बहुत सारे जन्म, तो कुछ जो हिसाब होते हैं जो शरीर के साथ रच के आते हैं कि ये होगा, वो हमें कुछ भोगने पड़ते हैं, शरीर वाले भोगने पड़ते हैं, जो संत भी भोगते हैं कुछ, कि जैसे शरीर में कुछ बाधा हो गई, आपने सुना होगा किसी को कुछ बीमारी हो जाती है, तो कुछ है होगा जो हमें भोगने पड़ते हैं, तो वो हिसाब किताब सारा चुकता होने लगता है, जिससे जो कुछ लिया, कभी पैसे लिए दिए नहीं किसी जन्म में, वो आपको यहाँ चुकाने पड़ जाएंगे बेफालतू में, कहीं पैसे आपके खो जाएंगे, कहीं मतलब कहीं दे दोगे, कहीं फ्रॉड हो जाएगा, मतलब वो आपका सारा हिसाब किताब चुकता होने लगेगा, मतलब वो आपका जो सारा हिसाब किताब है वहाँ चुकता करने लगेंगे। ऐसे ऐसे लोग आएंगे जीवन में, थोड़े दिन के लिए आएंगे और कुछ उनसे आपको बहुत प्रॉब्लम होगी, आपके बहुत करीब आके फिर चले जाएंगे, तो वो सब हिसाब किताब आपका चुकता होने लग जाता है। तो बहुत जल्दी बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स आते हैं लाइफ में, ये सबसे बड़ी पहचान है। अगर आपका आखिरी जीवन है तो आपकी लाइफ में बहुत अप्स एंड डाउन्स आएंगे, कभी इतने अप्स, कभी इतने डाउन, बहुत डाउन और इतने डाउन आ जाते हैं कभी कभार कि सबसे बड़ी परीक्षा होती है कि ऐसे टाइम पे भक्त विश्वास कितना रखता है। छठा बात ये मैं ये कहूँगी कि भगवान इसलिए भी करते हैं ऐसा, उसका विश्वास भी पक्का करते हैं, लेकिन कृष्ण भक्त भी इतने ढीठ होते हैं कि चाहे भगवान उनको सूली पे क्यों ना चढ़ा दे कि उसका विश्वास नहीं डगमगाता भगवान से, चाहे भगवान उसको सूली पे क्यों ना चढ़ा दे तब भी वो कृष्ण ही करता है। पता नहीं कृष्ण प्रेमी की क्या खासियत है कि कृष्ण अगर उसका गला भी दबा रहे हैं वो तब भी चू नहीं करता, वो तब भी कृष्ण ही पुकारता है, उसके दिल में से प्रीति नहीं जाती भगवान की। ये सबसे बड़ी पहचान है। परीक्षाएं बहुत होंगी, बहुत कठोर परीक्षाएं होंगी, लेकिन आपका विश्वास नहीं डगमगाएगा। लेकिन भक्तों का विश्वास नहीं जल्दी डगमगाता नहीं, क्यों? क्योंकि उसके साथ कृष्ण है, उसने कृष्ण का भरोसा देखा है, उसने कृष्ण का प्रेम देखा है, उसने कृष्ण का अनुभव किया है, तो इतनी जल्दी कैसे उसका विश्वास डगमगा जाएगा? नहीं डगमगा सकता ना। तो ये सबसे बड़ी पहचान है कि परीक्षाएं बहुत होती हैं, बहुत परीक्षाएं होती हैं। ऐसा हो जाएगा कि सब आपके साथ खिलाफ खड़े हो जाएंगे, ऐसा लगेगा कोई भगवान है भी या नहीं, आप सिर्फ भगवान को पुकारेंगे कि मदद के लिए हैं, वो भी ऐसे हो जाएंगे अनसुने की जैसे कुछ है ही नहीं भगवान के ही। समय होता है भक्त को संभलने का, उसको संभलने का कि वो समय होता है भक्त के संभलने का, उसके विश्वास कायम रखने का भगवान पर। उस समय बहुत मुश्किल हो जाता है भगवान पर विश्वास करना, क्या कुछ देर के लिए वो उसकी आस्था डगमगाती भी है, पूजा पाठ छोड़ देगा, लेकिन घूम फिर के वो आता वहीं, क्योंकि जाएगा कहाँ, है तो कृष्ण का ही। तो परीक्षा होती है तो पास भी करवाने की गारंटी यहाँ भगवान की होती है, फेल कोई नहीं होता। भगवान की परीक्षा उसी की होती है जो परीक्षा में पास हो सकता है, वरना होगी ही नहीं। विश्वास भी बहुत चेक करते हैं, एक तरफ खड़े हो जाएंगे, आपको बीच में सबके खड़ा कर देंगे, देखते हैं कि आप कितना विश्वास करते हैं, फिर आपको देखना है उस समय आपका विश्वास बरकरार रहता है या नहीं। ये बहुत बड़े अप्स एंड डाउन्स आते हैं। इजी तो बिल्कुल नहीं रहेगी आपकी ज़िंदगी अगर ये आपका आखिरी जन्म है। और एक बात ये ना कि आप अपने आप को शरीर भाव से अलग समझने लगे। शरीर के इस सगे संबंधी जिनको आप कल तक समझते थे, शरीर तक ही उनका नाता रह जाएगा। इन शरीर से संबंध एक अलग दृष्टि से आप उन सबको देखने लगेंगे तो अगर ये आपका आखिरी जन्म है ना, मतलब कि आपका शरीर से और अलग, शरीर से अलग जो है आपका अनुभव हो जाएगा, शरीर से और आपकी आत्मा का आपको अलग अनुभव हो जाएगा। इसी जीवन के रहते रहते मृत्यु से पहले आपको अनुभव करा देंगे भगवान कि आपका शरीर अलग है और आप अलग हैं। ये आपको अनुभव हो ही जाता है अगर ये आपका आखिरी जन्म है ना। तो ये सारी बातें हैं, परीक्षाएं बहुत होती हैं, सारा हिसाब किताब चुकता होता है। भाई देखो, जब भी कोई भी चीज़ हम हैंड ओवर दे के जाते, जब हम कोई खाली कर दे सकते, कोई मकान खाली करते हैं एंड टाइम पे, तो उसमें समय लगता है, तो उसमें काफ़ी सारा उथल पुथल मस्ती है ना एक मामूली मकान खाली करने में भी। जब हम पूरा प्रॉपर एक मकान मालिक के पूरे अच्छे बाकायदा से सारा सामान हटा के वहाँ से उसको सफाई करके उसके ताला चाबी लगा के उसको हैंड ओवर जब देते हैं कि लीजिए आप अपना मकान, उसका किराया भी उसका प्रॉपर दे दिया, सिक्योरिटी भी दे दी जो भी था, सारा हिसाब किताब चुकता करने में कुछ उथल पुथल तो होती ही है, सारा मकान में मेहनत भी लगती है। तो ठीक वैसे ये जीवन का हिसाब किताब है भाई। इतने अनंत जीवन आपने जिए हैं, अभी आपका आखिरी जन्म है, तो आप हैंड ओवर तो दे के जाओगे ना भगवान को, ये रहा है मुझे शरीर मिला था, इस शरीर से मैंने ये करा, और जो मैं कर्म करके आया था उनका मैंने हिसाब किताब चुकता कर दिया, मैंने भजन कर लिया, उसका नाम जप कर लिया, उसमें भगवान ने कुछ जला दिया, कुछ कर्म थे वो हमने भोग लिए चुपचाप रह के, और जो है ये अब हम अपना शरीर आराम से पूरा ताल हाउस की चाबी खोल के यहाँ से निकल के हैंड ओवर भगवान को शरीर को सौंप के
चले जाते हैं। ये हैंड ओवर करने का ही पूरा प्रोसेस होता है। आखिरी दिन सारा आपका हिसाब किताब जो है चुकता होता है, जो जो देना है, तो उसमें बहुत ज़्यादा आपकी उथल मुथल मचेगी क्योंकि हमारे जन्म एक नहीं है, हमारे अनंत जन्म हम लेते हुए आ रहे हैं। तो उनका जो हिसाब किताब है बहुत ज़्यादा पता नहीं क्या क्या इकट्ठा किया हुआ है। तो अप्स एंड डाउन्स आएंगे आपको, उसको बैलेंस करने के लिए भगवान लाइफ में कुछ ना कुछ बहुत अप्स एंड डाउन्स आएंगे। कोई छोड़ के चला गया, कोई ऐसी सिचुएशन आ गई जिसको कभी सोचा नहीं था छोड़ के, वो चला जाएगा छोड़ के, या बहुत ज़्यादा घाटा हो जाएगा, या रहने के लिए कुछ नहीं बचेगा, या मतलब अपने ही आप कैसे इतना जघन्य व्यवहार करने लगेंगे। कुछ भी हो सकता है, मतलब उसमें अप्स एंड डाउन्स में आप देख लीजिए आपके साथ होगा कुछ बड़ा ही। बहुत बड़े बड़े कृष्ण भक्त की लाइफ इतनी इजी नहीं होती है। और कृष्ण परीक्षा, क्योंकि मैंने सुना था संत कह रहे थे एक कथा में कि भैया कि जो राम जी के उपासक है ना वो फिर भी ठीक है भले ही, मुझे कृष्ण ये जो टेढ़े हैं ना, इनके जो शरण में आता है ना, ये तो ऐसे हैं, इनको उससे कुछ पूछो सवाल तो सवाल को भी सवाल करके ही उत्तर देंगे कि ले तो खुद ही सुलझा, पहेली सी बता देंगे और उसको सुलझाते रहो। कि मतलब कि टेढ़े हैं ना, कहेंगे कि तुम खुद ही सॉल्व करो। तो ऐसे ऐसे और उलझाते चले जाते हैं, लगता ऐसा है हालांकि, लेकिन भगवान खड़े रहते हैं अपने भक्त के साथ। जरा भी वो गिरता है उसके पीछे ही रहते हैं, उसको गिरने नहीं देंगे, बर्बाद उसको नहीं होने देंगे। लेकिन हाँ, वो औरों की दृष्टि में लगेगा कि हाँ तो बर्बाद हो गया, पूरे संसार में ऐसा दिखा देंगे अब तो गया, ये बर्बाद हो गया, ये ख़त्म है। जैसे मीराबाई जी को सारे दुनिया जब जहर देने वाली थी, वो प्याला लेने वाली थी, तो सबको दिख रहा था अब इसका कुछ नहीं होना, ये मर जाएंगी, ख़त्म हो जाएंगी, अब इसका कुछ नहीं बचना। लेकिन कृष्ण भगवान वहीं खड़े होते हैं, वो कुछ नहीं होने देते, बस दिखा ऐसा देते हैं कि उस पड़ाव तक ला के दिखा देते हैं। बिल्कुल ऐसा दिखा देंगे कि मृत्यु जैसा कि ये तो बस अब ख़त्म है, ये इंसान नहीं बचेगा। दुनिया की दृष्टि में ऐसा लगेगा। बहुत बहुत कैडी परीक्षा। देखिए, मैं आपको डरा नहीं रही हूँ, मैं आपको उससे आगाह कर रही हूँ। मजबूत हालांकि भगवान की भक्ति में ही होते हैं, उनकी भक्ति नहीं छूटेगी आपसे। मैं कहती हूँ, मैं चाहे कसुई दे, कांटे चुभाए, कुछ भी हो, लेकिन आपका उनसे प्रेम नहीं टूटेगा कभी भी, चाह कर भी नहीं आप तोड़ पाओगे। ऐसा बांध देते हैं, ये पता नहीं क्या जादूगरी करते हैं अपने नैनों की, कि हम चाहकर भी इनसे अपना रिश्ता नहीं तोड़ सकते। अगर ये इनकी तरफ से एक बार ये बांध ले रिश्ता पक्का, तो ये सबसे बड़ी पहचान है कि हम चाहकर भी अगर हम चाहेंगे इनसे रिश्ता तोड़ दें, हम नहीं तोड़ सकते, हमारे बस की नहीं है, क्योंकि उन्होंने पकड़ लिया, अब वो छोड़ेंगे नहीं, चाहे ब्लॉक का हो उनसे तब भी नहीं छोड़ेंगे। तो ये सबसे बड़ी पहचान है कि अब उन्होंने आपका हाथ थाम रखा है। तो अप्स एंड डाउन्स तो आएंगे, मैं आपको डरा नहीं रही, आपको आगाह कर रही हूँ। और ये सबसे बड़ी पहचान मैंने आपको कुछ बता दी कि वो कुछ लोग मेरे से कहते हैं हमारे जीवन में मैं लड्डू गोपाल की सेवा कर रही हूँ, मेरे से मुझे मैं चाहती हूँ कि मेरे बेटा हो जाए, एक लड़का हो जाए। तो अरे ये तो कुछ भी नहीं है। भगवान श्री कृष्ण की जो पूजा है, भक्ति है ना, वो इतनी आसान नहीं है। वो देने की चीज़ है, लेने की नहीं है। अगर आप भगवान श्री कृष्ण की भक्ति कर रहे हो तो ठान लेना पहले देने के लिए, कमर अच्छे से कस लेना कि कुछ भी हो, कुछ भी दे, कुछ भी ले लेंगे, भगवान सब ले लेंगे। आपके रिश्तेदार, रिश्ते नाते, भाई बहन, पैसा, रुतबा, मान, प्रतिष्ठा, अभिमान, अहंकार सब ले लेंगे। वो आपका देने के लिए तैयार हो जाना, तो भक्ति में आना। कृष्ण भगवान की भक्ति इतनी आसान नहीं है। तो चलिए, आज की वीडियो में मुझे इतना ही बताना था कि क्या क्या होता है भक्ति में। भगवान श्री कृष्ण के लिए कमर कस लीजिए, डरने की ज़रूरत नहीं है। मेरा मकसद आपको डराना नहीं है। और उस बारे में और कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कृष्ण भक्ति से संबंधित, कोई अध्यात्म से संबंधित, तो मैं आपका उत्तर ज़रूर दूँगी। ये वीडियो अच्छी लगी तो शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, और आप मुझे आके दीजिए, मैं चलती हूँ। हरे कृष्णा।